Hello bachcho, let's read this question. The question says if A is equals to A comma B comma C, then the relation R is equals to B comma C on A is option A reflexive only, option B symmetric only, option C transitive only, option D reflexive and transitive only. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं कि इफ आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए में रिफ्लेक्सिव है, देन कोई एलिमेंट x कॉमा एक्स जो है वो हमारा आर रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और x हमारा क्या है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी हमारा आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, अगर आर हमारा सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होगा कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन y कॉमा एक्स भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर आर हमारा ट्रांजिटिव है तो उसके लिए क्या होता है कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, एंड y कॉमा जेड हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, देन x कॉमा जेड भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हम ये वाली देखेंगे। अगर सिर्फ हमारा ये प्रेजेंट है और ये वाला नहीं है प्रेजेंट, तब भी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही ट्रू है तो हम इसको चेक करेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास ये है और ये नहीं है तो हम तब भी हमारा वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए में क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। सेट ए में तो ए बी सी है, और हमारे पास क्या है, जो रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन है उसमें क्या है, बी कॉमा सी है। अब हमें देखना है रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सेट के सारे एलिमेंट्स क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए रिलेशन आर को। लेकिन हमारा ना तो ए बिलोंग कर रहा, ना ही बी बी बिलोंग कर रहा, ना ही सी सी बिलोंग कर रहा। ना तो ए बिलोंग कर रहा है, ना ही हमारा बीवी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, ना ही हमारा सी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर। सो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास बी कॉमा सी तो हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, बट सी कॉमा बी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा, सो आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, बी कॉमा सी तो हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, और सी से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट ही नहीं है। सपोज एक्स अगर हमारा होता तो वो है ही नहीं हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट कि जो सी से स्टार्ट हो रहा हो। तो इसलिए वो रिलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये है, ये रिलेशन में सिर्फ सिमेट्रिक चेक, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ये प्रेजेंट ही नहीं कर रही, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी प्रेजेंट होती है तो हम ये चेक करते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं। ओके, लेकिन हमारे पास ये सेकंड वाली कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता कि सेकंड वाली कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती, तब भी वो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास ये है, दूसरी वाली सी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि आर क्या है, तो सिर्फ आर क्या है, ट्रांजिटिव ओनली। ओके, सो द फाइनल आंसर इज आर इज ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।